हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमारे टेंसेस सारे कंप्लीट हो गए थे और आज एक छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी जिसमें हम सारा का सारा इसमें रिवाइज कर देंगे अपने टेंसेस। ध्यान से देखें क्या होता है क्या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा आज। जो फर्स्ट सेंटेंस हिंदी में पढ़ा हमने, बच्चा रो रहा था। सबसे पहला काम हमारा वही, लास्ट में क्या देखा हमने, था तो मतलब हमारा पास्ट है, बिल्कुल पास्ट है। फिर उससे पहले रहा रहे रही कहाँ आता है, कंटिन्यूअस में आता है, बिल्कुल। देन काम करने वाला ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। वर्ब क्या है, रोने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गई। तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, V1 प्लस ING। किसके साथ आता है, वॉज वर्ब के साथ। अब बात क्या है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, चाइल्ड। देन हमारी क्या आती थी, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, चाइल्ड वाज आएगा, वो रहेगा, इसमें चाइल्ड सिंगुलर है तो वाज। देन काम क्या हो रहा है, क्राई का उसके साथ ING, चाइल्ड वाज क्राइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, नहीं पता, दिया ही नहीं हुआ है, तो हमारा ये यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन रहेगा, बच्चा रो रहा था, क्या हो जाएगा इसका, चाइल्ड वाज क्राइंग। ओके, क्या नेक्स्ट पे आते हैं, क्या वह घर जा रही होगी, गा गे गी आ रहा है यहां पर, ये क्या हुआ है हमारा, फ्यूचर होगा। देन उससे पहले रहा रहे रही, फ्यूचर का कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस ING रहेगा। ठीक है, क्या वह घर जा रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, आगे क्या से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में इसके अगर ट्रांसलेशन करें तो वो क्या हो जाएगी, क्या वह घर जा रही होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे विल शी बी, देन वर्ब जाने का काम हो रहा है यहां पर, गोइंग टू, कहां पर जा रही होगी, किसके ऊपर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, होम। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहां गए थे, था थे थी, पास्ट है, बिल्कुल पास्ट है। देन गए, ये आ ए ई ये, देन क्या कह सकते हैं, कौन सा टेंस है ये, कहां पे आता था, पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल। और कहां, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही, ये क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है। WH फैमिली में क्या कौन से वर्ड्स आते हैं, वेयर, वाई, व्हाट। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहां के इंग्लिश, वेयर। देन डेड, सब्जेक्ट कौन है यहां पे, काम करने वाला, यू, एंड डिड आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ डू की सेकेंड फॉर्म है ये, एंड वेयर डिड यू, वर्ब क्या है, गए, जाने की, गो, वेयर डिड यू गो। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन नेक्स्ट वन है, मोहन कई सालों से कनाडा रह रहा है लास्ट में देखा है आ रहा है तो प्रेजेंट है, रहा रहे रही है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके साथ से आ रहा है, से रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING। तो इसकी जो ट्रांसलेशन रहेगी वो क्या रहेगी, मोहन कई सालों से कनाडा रह रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। ठीक है, मोहन सिंगुलर है तो हैज, देन बीन। ठीक है, रहने के इंग्लिश लिविंग, कहां रह रहा है, कनाडा, इन कनाडा। और कई सालों से ड्यूरेशन का पता है, स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, तो हम सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर आ जाएगा, फॉर मैनी ईयर्स।
ठीक है। मोहन कई सालों से कनाडा रह रहा है, जो ट्रांसलेशन रहेगी इंग्लिश की में ट्रांसलेट करें तो क्या रहेगा, मोहन हैज बीन लिविंग इन कनाडा फॉर मैनी ईयर्स। ओके, नेक्स्ट वन, उसने अपना घर, ओके, उसने, कोई काम करने वाला कौन है, कोई लड़का है क्योंकि लिया था, ठीक है, तो उसने की इंग्लिश ही, अपना घर हिज होम, ये तो हमें पता लग गया। सन 1980 1980 से पहले बना लिया था, बना लिया था रे पास्ट है, लिया था ये हमारा इंडेफिनिट में आता है, लेकिन ये अगर बात करें तो घर बना लिया था, अगर इस चीज को हटा दें तो हमारा इंडेफिनिट, जो सॉरी इंडेफिनिट नहीं हो रहा है, ये तो हमारा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। उसने अपना घर बना लिया था, कब, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से पूरी सेंस कंप्लीट हो गई, तो ये हमारा, हम जो लिया था, या था, इसको हम कहां पहुंचा देंगे, परफेक्ट में। कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो हम इसका क्या लिखेंगे, ही हैड बनाने के इंग्लिश, मेड हिज होम, ही हैड मेड हिज होम से पहले बिफोर 1980। गॉट इट, सबके समझ में आया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, वह तुमसे बात करना चाहता है आ रहा है तो प्रेजेंट है, तातेती आ रहा है तो इंडेफिनिट है, वह तुमसे बात करना चाहता है तो काम करने वाला कौन है, वह, ही, तुमसे बात, ये तो ऑब्जेक्ट है, किस चीज के ऊपर बात, काम हो रहा है, तुमसे के ऊपर, तो ही, चाहने की इंग्लिश, वॉन्ट्स टू टॉक, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ठीक है, गॉट इट। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स वर्ब हो गई, टू टॉक हमारी ये भी इंडेफिनिट, ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है, ये इसके बारे में हम आगे बचल के बात करेंगे। और यू जिस चीज के ऊपर काम होता है, भाई तुमसे बात करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था तो हमारा पास्ट है, ठीक है, चुका था हमारा कहां आता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, तो हम इसके इंग्लिश क्या लिखेंगे, वह अपना काम, ही हैड completed his work, he had completed his work। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अरे बड़ा इजी है, गागेगी फ्यूचर में आता है, दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वह मुझे बाजार में मिला, वह मुझे बाजार में मिला। ओके, लास्ट में क्या है ना, तो है ना था ना गागेगी, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहां लेके जाएंगे, पास्ट में। कौन सा पास्ट, इंडेफिनिट, वह मुझे बाजार में मिला। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसका क्या हो जाएगा, ही met me in market yesterday, he met me in market yesterday। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, क्या आज बारिश होगी, गागेगी, तो ये कहां पहुंच गया हमारा, फ्यूचर में, तो इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, विल, इंटरोगेटिव है इसलिए विल आगे आएगा। विल, बारिश होना क्या होता है, विल इट रेन, कब की बात हो रही है, आज की, टुडे, विल इट रेन टुडे। ठीक है, क्या आज बारिश होगी, विल इट रेन टुडे। 2 घंटे से बारिश हो रही है, से रही है, तो कहां चला गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, 2 घंटे से
टाइम पीरियड है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, 2 घंटे स्टार्टिंग पॉइंट दिया क्या? नहीं दिया, तुम्हारा सिंस तो आएगा नहीं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। वह हमारा इंतजार सुबह से क्यों नहीं कर रहा होगा? अरे सर ये क्या आ गया? चलो देखते हैं इसको भी, बड़ा सिंपल है, एक इजी वे में लेके चलेंगे। गागेगी आ रहे, फ्यूचर है, बिल्कुल है। रहा रहे, कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन से रहा होगा, से रहागा, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या रहेगा हमारा? विल आएगा, बिल्कुल आएगा। हैव आएगा, बिल्कुल आएगा। बीन आएगा, देन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। वह हमारा इंतजार, काम करने वाला कौन है? वह है, ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्यों? क्यों, ये तो हमारा क्वेश्चन आ गया। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वही WH फैमिली से, वाई। तो वाई और साथ में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के आगे आ जाएगी। वाई विल ही हैव नॉट बीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाई हमारा क्यों, देन विल ही हैव बीन, वही हमारा इंटरोगेटिव आ गया, बिल्कुल। वाई विल हैव नॉट बीन वेटिंग, किसका इंतजार? For us. Why will he have not been waiting for us? कब से? सुबह से। तो टाइम पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? since या for? क्या आएगा? सुबह से। ड्यूरेशन दी हुई है या स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है? हमें देखना है सुबह से। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो since morning क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। मछलियां पानी में रहती हैं, मछलियां पानी में रहती हैं। तातेती आ रहा है, बिल्कुल, ये तो हमारा इंडेफिनिट है। किसका इंडेफिनिट है? आ रहा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो मछलियां, काम करने वाला कौन है? फिश। अच्छा, मछली की इंग्लिश भी फिश होती है और मछलियां भी फिश होती हैं, याद रखें। इसका जो प्लूरल है वो सेम रहेगा। फिश लिव इन वाटर। अगर यहां पे मछली होती तो फिश लिव्स आ जाता है यहां पर, लेकिन यहां पे मछलियां हैं तो हम क्या कहेंगे? फिश लिव इन वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए। वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। गागेगी आ रहा है, फ्यूचर है। चुका चुके चुकी आ रहा है, परफेक्ट है। तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? विल हैव V3। वह अपना काम, he will have finished his work। वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। he will have finished his work। ओके, लास्ट वन देखिए। वह खेल क्यों नहीं रहा था? रहा था, रह तो पास्ट में गया, रहा रहे तो कंटिन्यूअस में गया। तो क्यों आ रहा है? WH फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसका? Why was he not playing? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ये हमारे टेंस का टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप सबके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, बहुत जल्द एक नई वीडियो आ रही है, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेशक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।